नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड जेके और मैं हूं सुरिंदर शर्मा। एक फिल्म थी मनोज वाजपेयी की, उसमें मनोज वाजपेयी का एक डायलॉग है जिसमें वो एक पुलिस ऑफिसर होता है और उसमें उसका डायलॉग है कि कहीं तो कुछ गलत हो रहा है जो रुक नहीं रहा। जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में नशे को लेकर इस वक्त हालात इतने ज़्यादा खराब है, विस्फोटक है, घरों के घर तबाह हो रहे हैं। लेकिन इस मामले में कहा जाए कि कहीं तो कुछ गलत हो रहा है जो रुक नहीं रहा। सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में एनडीपीएस एक्ट के तहत पिछले 5 सालों में 13,000 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारियां हुई, लेकिन सज़ा होती है सिर्फ 4 लोगों को। अब इसका कारण क्या माना जाए वो लोग जो है वो बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आए दिन हम ये खबरें देखते हैं, सुर्खियां देखते हैं अखबारों में, टेलीविज़न चैनल में या सोशल मीडिया में कि आज फला जगह पर 2 ग्राम हीरोइन पकड़ ली गई, आज फला जगह पे 4 ग्राम हीरोइन जो है वो पकड़ ली गई, 5 लोग गिरफ्तार कर लिए गए, 10 लोग ये कर दिए गए, वो कर दिए गए। लेकिन ये आंकड़े बना लिए जाते हैं, वाहवाही ले ली जाती है, ऊपर अपने अफसरों के सामने जो है वो शाबाशी ले ली जाती है कि जम्मू कश्मीर में नशे के खिलाफ बहुत जोर से काम हो रहा है, तेजी से काम हो रहा है, बड़े जोर शोर से नशे के खिलाफ जो अभियान है वो चलाया जा रहा है। लेकिन नतीजा क्या? जब आप किसी को सजा ही नहीं दिलवा पाएंगे तो फिर नशा बेचने वाले या नशे को खरीदने वाले जो लोग हैं उनके दिल में, उनके दिमाग में डर क्या पैदा होगा कि अगर हम नशा बेचते हुए पकड़े भी गए या नशा करते हुए पकड़े गए या नशा खरीदते हुए पकड़े गए, लेकिन हमारे ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा होगा क्या? हम गिरफ्तार हो जाएंगे, सज़ा तो हमें होने वाली है नहीं, क्योंकि ये पिछले 5 सालों के आंकड़े बता रहे हैं कि 13,000 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन सज़ा सिर्फ 4 लोगों को होती है। और देश की संसद के अंदर लोकसभा में एक सवाल के जवाब में जो है वो सरकार इसके ऊपर जवाब देती है कि 13,000 से ज़्यादा जो मामले हैं वो दर्ज किए गए 2019 से लेकर 2024 के बीच में। और नशे को लेकर अगर बात करें तो किसी समय में पंजाब में एक फिल्म बनी उड़ता पंजाब, और आज हमें लग रहा है कि जम्मू कश्मीर जो है वो पंजाब से भी आगे निकल गया है। यहाँ पर अब जम्मू कश्मीर जो है वो उड़ता जम्मू बन गया है और अब तक कई घर तबाह हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। कई लोगों की जो हमारे यूथ है, युवा है, उनकी मौतें हुई हैं। घरों के घर जो है वो तबाह हो रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तड़प रहे हैं, परेशान हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में ये मान लिया जाए कि नशे के खिलाफ किए जा रहे बड़े बड़े दावे पूरी तरह से खोखले साबित हो रहे हैं, क्योंकि जो इसकी वजह बताई जा रही है कि अब तक सिर्फ 4 लोगों को क्यों सजा हुई, और अपने आप में ये सुनने में, देखने में, बोलने में बड़ा अटपटा लगता है कि 13,000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार, लेकिन सजा हुई सिर्फ 4 लोगों को। उसकी वजह क्या है कि या तो केस जो है वो कमज़ोर होते हैं, जब अदालत के दरवाजे तक पहुंचते हैं तो कन्विक्शन नहीं होता, जो खरीदने वाले, बेचने वाले हैं वो छूट जाते हैं, लेकिन पुलिस जो है वो अपनी पीठ ठोक लेती है कि हमने इतने लोगों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन वो पूरी केस हिस्ट्री जो बनती है नशे के मामले में वो या तो कमज़ोर बनाई जाती है या उसमें कई कमज़ोरियां रह जाती हैं। इन्वेस्टिगेशन पार्ट जो है वो ठीक से नहीं होता, मामला जो है वो ठीक से नहीं बनाया जाता, केस हिस्ट्री ठीक से नहीं बनाई जाती, बड़ी कमज़ोर कड़ियाँ उसमें रखी जाती हैं। और मैक्सिमम, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, 2 ग्राम पकड़ ली, 5 ग्राम पकड़ ली, 10 ग्राम पकड़ ली, मतलब आप पकड़ोगे ही उतनी या बताओगे ही उतनी कि जिसके तहत आगे जो बेचने वाला है या जो खरीदने वाला है वो क्वांटिटी की वजह से छूट जाए। जबकि नशे के खिलाफ जो एनडीपीएस जो एक्ट है वो ये कहता है कि अगर किसी से भी जो नशीला पदार्थ है अगर वो मिलता है, खास करके चिट्टा, हीरोइन जैसी जो चीजें हैं, अगर वो किसी से भी पकड़ी जाती हैं तो इसमें जमानत नहीं है।
लेकिन यहाँ आप देखिए, ये आंकड़े बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में नशे के नाम पर खेले जा रहे एक बड़े खेल की आड़ में क्या कुछ हो रहा है। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे बड़े अभियान जो है वो किस तरह से दम तोड़ रहे हैं, और वही बात कि कहीं तो कुछ गलत हो रहा है जो रुक नहीं रहा। तो ये आंकड़े जो है वो अपने आप में बड़े चौंकाने वाले हैं, सवाल खड़े करने वाले हैं। 2019 में करीब 17,000 गिरफ्तारियां हुई, लेकिन सजा कितनी हुई? एक को। मतलब ये मुझे खबर सुनाते हुए भी बड़ा अटपटा लग रहा है कि 17,000 लोगों को आपने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सजा एक बंदे को उसमें होती है। 2020 में 1769, माफ कीजिए, जो शुरुआत में मैंने कहा 2019 में 1700 मामले, 17,000 नहीं, तो 1700 में से एक सजा, और 2020 में 1769 में से किसी को सजा नहीं होती। 2021 में 2217 लोग जो है वो गिरफ्तार होते हैं, सजा एक को होती है। 2023 में, 2022 में, 21 में 2000 जो बताया मैंने 2217, 2022 में 2755 सजा एक को, और 2023 में 3072 गिरफ्तारियां होती हैं, सजा एक को भी नहीं होती। और 2024 में 1673 लोगों की गिरफ्तारी होती है और एक को सजा होती है। यानी इतने आंकड़ों में 13,000 से ज्यादा का जो आंकड़ा है, 13,186, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 4 लोग जो है वो सजा के हकदार होते हैं, यानी जिन्हें सजा मिलती है। तो ये बड़े आराम से, आसानी से इस बात को समझा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों के नाम पर किस तरह से जो है वो खेल हो रहा है, किस तरह से मामलों को जानबूझकर कमजोर बनाया जाता है, कमजोर कड़ियों को बीच में जोड़ा जाता है, और पूरी जो ठीक तरीके से जो इन्वेस्टिगेशन पार्ट है वो नहीं हो रहा, और मैक्सिमम मामले कोर्ट के दरवाजे तक जाते नहीं, और अगर जाते हैं तो मामले इतने कमजोर होते हैं कि जो नशा बेचने वाला या खरीदने वाला जो गिरफ्तार किया गया है उसको सजा ही नहीं होती, उसको कन्विक्शन नहीं होता। तो इसलिए हमें लगता है कि इसके ऊपर कहीं ना कहीं जो एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं, जो पुलिस है, जो ड्रग डिपार्टमेंट है, उनके ऊपर कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रेशर जो है वो देने की जरूरत है सरकार को, कि भाई आप इतने लोगों को अगर गिरफ्तार कर रहे हैं तो सजा क्यों नहीं हो रही। इसके ऊपर हमें लगता है एक लंबी चौड़ी एक्सरसाइज करने की जरूरत है, और इनको जवाबदेह बनाने की जरूरत है कि अगर आप नशा करते हुए या नशा बेचते हुए, नशा जो वो खरीदते हुए पकड़े जाते हैं, तो फिर मामले इतने कमजोर क्यों होते हैं कि वो कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचते नहीं। अगर पहुंचते हैं तो दम तोड़ देते हैं, और जो लोग पकड़े जाते हैं, जिनकी गिरफ्तारियां होती हैं, वो छूट जाते हैं। तो इसके ऊपर लगता है हमें बड़ी ईमानदारी से काम करने की जरूरत है, और जो जहां गलत हो रहा है उसको ठीक करने की जरूरत है। तब हम जम्मू कश्मीर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे इन अभियानों की कामयाबी की बात कर सकते हैं और अपनी पीठ ठोक सकते हैं। लेकिन ये आंकड़े बता रहे हैं कि ये झूठी शाबाशी है, ये झूठी पुलिस जो है वो अपनी पीठ ठोक रही है कि हमने इतने लोगों को गिरफ्तार कर दिया, लेकिन सजा जो है वो नशा बेचने वालों को, नशा खरीदने वालों को, नशा करने वालों को हो नहीं रही। तो कहीं तो कुछ गलत हो रहा है जिसे रोकने की जरूरत है। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए यूनाइटेड जेके। नमस्कार।